विदर्भ में बायोगैस परियोजना को गति। वीएनआईटी नागपुर बना नॉलेज पार्टनर। किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल। डॉक्टर विजय भटकर का आह्वान, ग्रामीण विकास के लिए संस्थाएं आगे आएं। सीएसआर के माध्यम से केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का आश्वासन। विदर्भ के किसानों और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से वीएनआईटी नागपुर सहित कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत एस्पेक्ट इंडिया सोशल एसोसिएशन के नेतृत्व में विदर्भ के ग्रामीण इलाकों में बायोगैस परियोजनाओं के वितरण और क्रियान्वयन की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वीएनआईटी नागपुर को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये परियोजना पूरे विदर्भ में लागू की जाएगी। इसी क्रम में आज अकोला जिले के मुराम्बा ता मूर्तिजापुर, अमरावती जिले के रेवसा ता अमरावती तथा नागपुर जिले के उमरी बाग, हिंगड़ा गांव में किसानों को निःशुल्क बायोगैस संयंत्र वितरित किए गए। संयंत्र निर्माता अभिमन्यु पुणे ने बताया कि इस पहल के माध्यम से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, सतत ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत वीएनआईटी नागपुर तकनीकी सलाह, नवाचार आधारित तकनीक, क्रियान्वयन, मार्गदर्शन तथा परियोजना से जुड़े डेटा के अध्ययन और अनुसंधान में निरंतर सहयोग प्रदान करेगा, जिससे शैक्षणिक शोध और ग्रामीण विकास का प्रभावी समन्वय संभव होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वीएनआईटी नागपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलाल पटेल ने की। उन्होंने प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया और ब्रह्म कुमारी केंद्र के मार्गदर्शन में आगे की कार्य योजना तैयार करने की बात कही। कार्यक्रम में पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विदर्भ में किसानों और ग्रामीण विकास के लिए वीएनआईटी सहित सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर समन्वित प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर कुमार कमल सिंह, पूर्व कुलगुरु संत गाडगे बाबा, अमरावती विश्वविद्यालय व अध्यक्ष एस्पेक्ट इंडिया, राजयोगिनी संगीता दीदी, ब्रह्मा कुमार, प्रेम प्रकाश भाई, बबन राव रायवाड़े, श्री धनजय धार्मिक सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। दिल्ली से आए विशेष अतिथि डॉक्टर जगवीर रावत, राष्ट्रीय संयोजक द भारत इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फोरम, ने गांधी जी के विचारों पर आधारित ग्राम शक्ति योजना को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया और केंद्र सरकार की सीएसआर सहायता के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल मल्टीवर्सिटी पुणे, वीएनआईटी नागपुर, एस्पेक्ट इंडिया सोशल एसोसिएशन, गुरुदेव सेवा मंडल मोजरी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और समृद्ध विदर्भ समृद्ध भारत को संयुक्त सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल किए जाने का समन्वय प्रस्ताव डॉक्टर स्वप्निल कोकाटे ने रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय भटकर के शुभ हस्ते समाज सेवियों रामू अग्रवाल, जगदीश गुप्ता, यूसुफ भाई और प्रवीणा सेठिया को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन वीएनआईटी की ओर से दिवाकर शेंडे ने किया, सूत्र संचालन सोनाली बुंदे ने किया और प्रस्तावना डॉक्टर अनिल वाघ ने रखी। अतिथियों का स्वागत अधिवक्ता राजीव देशपांडे, स्वामी संजय कटकमवार और सविता पांडे ने किया। डॉक्टर विजय भटकर ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के माध्यम से 5000 गाँव में प्रोग्राम लॉन्च हुआ। अब जब दादा के साथ पिछले मीटिंग में हम दिल्ली के, रावत साहब भी थे, तो उस वक्त डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अभी ये प्रोग्राम 44 इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, मतलब कितना उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों में संख्या जाएगी। इसलिए दादा ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज दादा ने 2 प्रकार के मॉडल नए तैयार किए। एक तो गो आधारित खेती कैसे करें, और ये जो बच्चे हैं जो 12वीं के बाद या 10वीं के बाद जो टेक्नोलॉजी में जाते हैं, उनको 5वीं साल से कैसे हम स्किल की शिक्षा दें, इस प्रकार के 16 प्रकार के ट्रेनिंग का एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है। और उनकी दिली इच्छा थी कि ये जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उसी कॉलेज के माध्यम से ये पूरे विदर्भ के आखिरी आदमी तक पहुंचे। ये संकल्प जब दादा ने मुझे कहा, तो पिछले टाइम पर एक फोन पर ऐसे पहले व्यक्ति है मैं देख रहा हूं दुनिया में कि किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए मुझे पिछले टाइम यहाँ मौका दिया, इसलिए फिर मैं एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ। और कल
जब दादा का मुझे उनके ओएसडी है विक्रांत सर, उनका जब मुझे फोन आया कि दादा मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए पंजाब राव देशमुख स्मृति पुरस्कार देने के लिए दादा आ रहे, तो दादा का कहना है कि डॉक्टर वाघ मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मैंने बोला कब आ रहे? तो बोले आज रात को फ्लाइट से। मैंने उनको कहा कि जिन्होंने मुझे लाखों आदिवासी विद्यार्थियों के पास पहुंचाया और मुझे कई लोगों के सम्मान में दिया, ऐसे स्वरूप सिंह नाइक जो 28 साल यहाँ मिनिस्टर थे, अनेक डिपार्टमेंट थे, एमपी थे, सरपंच से वहां तक पहुंचे, तो उनका आज अंतिम संस्कार हो रहा है। ये निपटा के रात को जो भी गाड़ी मिलेगी मैं सुबह अमरावती पहुंच जाऊंगा। तो जैसा मैं दादा के पास गया तो दादा ने कहा कि अभी फिर से जो बात अपन ने VNIT में पटेल साहब के माध्यम से जो अपन ने इम्प्लीमेंट किया था, वो प्रोग्राम अपने को परसों करना है। तो कल जब मैं सर के पास आया तो सर ने तुरंत शिंदे साहब को बुलाया और इनका जो भी इनको हेल्प चाहिए अपने तरफ से वो करे। मैं फिर एक बार तीसरी बार आपका सम्मान करता हूं। और ये परिकल्पना जो है डॉक्टर विजय भटकर स्किल स्कूल, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट दादा ने प्रस्ताव दे चुके हैं। दूसरा बायोगैस, इनका दादा का एक प्लान है कि ये जो खेत का कूड़ा कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, और बायोगैस का जो पुराना एक डेवलपमेंट हुआ था और सारे तरफ बात था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसके ना कोई रिपेयरिंग करने वाले कुछ मिले, वो सारा वैसा का वैसा कोलैप्स होगा। नई टेक्नोलॉजी लेकर आए आदरणीय हमारे डायरेक्टर साहब के सामने वो सारी बातचीत हमने की। तो दादा का कहना है कि मल्टीवर्स सिटी इंडिया के दादा संस्थापक अध्यक्ष हैं, अपना ये संस्थान है और 5 संस्थान के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम हम आगे विदर्भ में लेके जाएंगे। ये संकल्प लेकर आज आए हुए हैं। 3 गांव के सरपंच भी यहाँ आ चुके हैं, अमरावती, अकोला और नागपुर। तो उनका भी सम्मान भी करना है। और वो जो बायोगैस है जो नागपुर जिले का, बाकी जगह देखे आए हुए, एक मुरंबा पहुंच गया दादा का जन्म गांव में, दूसरा रेवसा जहां गौशाला है, 150 गिर गाय की गौशाला है, वहां पहुंच गया, तीसरा हमारे VNIT में। आज नागपुर जिले की हमारी दीदी आई हुई है हिंगना तालुका के उमरीवार गांव में, आज वो समर्पित करने वाले तीनों हमारे उस गांव के प्रतिनिधि आ चुके हैं।